The water crisis in Bengaluru signals an alarming situation. India's IT capital parched. Taps go dry in Garden City, Bengaluru. All in all, I would say the situation is from the decade of staying here, it's the worst that we have seen. Hey everyone, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं और एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की जो हमें करंटली दिख रही है होते हुए। तो यहाँ पे अगर आप देखो जो वाटर क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा है करंटली। अगर आप देखो बड़े बड़े शहर में वाटर नहीं है, इवन दो छोटे शहर में भी पानी की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा है। फ्रेश वाटर मिल नहीं रहा है, ड्रिंकिंग वाटर मिल नहीं रहा है। आप अगर पैसे खर्च भी करना चाहो तो यहाँ पे जो पानी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। अगर आप खास करके रिसेंट डेज़ में देखो, बेंगलोर में ये बहुत प्रॉब्लम हुआ है। लोग जो करोड़ों की अपार्टमेंट्स में घर लेकर रह रहे हैं, उनके पास भी पीने का पानी नहीं है। वो भी कैन लेकर जाके रोड साइड पे जो गवर्नमेंट जो आपको वाटर सप्लाई कर रही है उस पर एक एक बॉटल भर के आके पानी पी रहे हैं। तो जो वाटर क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नॉट इवन इंडिया, आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड ये क्राइसिस बढ़ रहा है। बट इंडिया में अगर आप देखो तो हमें प्रैक्टिकली ये दिखना शुरू हो गया है। अभी से नहीं, बहुत सालों से ये वाटर प्रॉब्लम्स हो रही है और आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा होगी। जहाँ पे आप देखो कि जो कंस्ट्रक्शंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वहाँ पे पहले जहाँ पे लेक्स थे, बेंगलोर में मैंने बहुत जगह देखा जहाँ पे पहले लेक्स थे, उनको लेक्स को कम्प्लीटली कवर अप करके वहाँ पे अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। बहुत सारे लेक्स वहाँ पे ड्राई कर दिए गए हैं, पॉन्ड से ड्राई कर दिए गए हैं। छोटे छोटे वाटर एरियाज़ को भी यहाँ पे कवर अप करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो ये सारी इश्यूज़ है जिसकी वजह से ये वाटर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेचुरल वे में जब एक लेक फ्लो होता है या फिर एक छोटा पॉन्ड होता है उसको हमें यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, हमें उसे छोड़ देना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमें वाटर की जो क्राइसिस है वो ना हो। लेकिन लोग अपने कंस्ट्रक्शंस के लिए और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ बैठाने के लिए ये सारे कवर अप कर देते हैं। इसकी वजह से वाटर प्रॉब्लम्स हो रही है और बहुत सारे रीजंस है। ये एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बट ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है कि किस तरह से जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वाटर क्राइसिस अब धीरे धीरे होने वाला है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ है जो इस प्रॉब्लम पे वर्क कर रही हैं। अगर आप अपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट उन पे भी डालें तो हो सकता है फ्यूचर में जाके आपका एक अच्छा प्रॉफिट वो दे दे। अगर हम बात करें अर्थ के वाटर की तो यहाँ पे 97.5% सॉल्ट वाटर है। तो सॉल्ट वाटर जो है वो यूज़फुल नहीं होता है। आप भी सोच रहे होगे कि क्यों इतनी ऑलमोस्ट 75% ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो वाटर से ही कवर्ड अप है। तो क्यों हमें इतनी प्रॉब्लम होती है? बिकॉज 97.5% सॉल्ट वाटर है और सॉल्ट वाटर किसी भी यूज़ के लिए नहीं होता है। सॉल्ट वाटर को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज सॉल्ट वाटर ना पीने के काम आता है और ना ही किसी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने के लिए काम आएगा। तो सॉल्ट वाटर कम्प्लीटली यूज़लेस होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम उसको ना पी सकते हैं, ना हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी इंडस्ट्रियल वर्क में। अब बात करें तो 97.5% सॉल्ट वाटर है और उसके बाद 2.5% ऑफ द अर्थ वाटर इज़ ओनली फ्रेश वाटर, जिसमें भी ऑलमोस्ट इसमें भी ऑलमोस्ट 0.3% ही लिक्विड फॉर्म में है। बाकी जितनी भी फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स में आइस है। तो उस आइस को तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं जब तक धीरे धीरे इवन तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लेकिन 0.3% ही लिक्विड फॉर्म में है। अगर आप बात करो 0.3% नहीं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट नंबर्स है। अगर आप देखो 1.2% कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है 0.5%। लेकिन अगर आप देखो तो जो नंबर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बात है जो प्रॉब्लम है वो हो रहा है। इवन इफ इट इज़ 0.1%, इवन इट इज़ 1%, यहाँ पे जो क्राइसिस है वाटर की वो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हो रही है और आने वाले दिनों में तो और ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज आप देख रहे हो कि 0.3% से 1% कोई बोल रहा है। यहाँ पे वाटर जो फ्रेश वाटर अगर आप देखो कोई बोल रहे हैं 1% कैन बी यूज इन ड्रिंकिंग। अब जो ये 1% है, जो इस 1% में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है वो नियरली 2/3 उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो 1% में भी जो कंजम्पशन है उसका 75% उसका ऑलमोस्ट 60 to 66% जो है वो इंडस्ट्रीज़ अपने काम के लिए यूज़ कर रही हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जैसे एग्रीकल्चर हुआ, बैटरीज
क्रिएट करने के लिए हुआ, या फिर किसी भी आयरन एंड स्टील कंपनीज़ में जब वो अपने स्ट्रक्चर को ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं, फिर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एवरी इंडस्ट्री इज़ यूजिंग फ्रेश वाटर ओनली। सॉल्ट वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो नियरली 66% जो है वो इंडस्ट्रीज़ ही कंज्यूम कर लेती हैं जो फ्रेश वाटर है। बाकी बचा 33% ही है यूज़र का हमें मिल पाता है, जिसमें हमें बाकी सारे अपने डे टू डे वर्क करने पड़ते हैं। इवन दो आप नहाने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, हर चीज़ के लिए आपको जो पानी चाहिए वो इस 33% से ही आता है। तो आप देख सकते हो जो स्केर्सिटी है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 कंपनीज़ मैं देख रहा हूँ जो इस पर्टिकुलर फील्ड में वर्क कर रही हैं। तो अगर फर्स्ट कंपनी की बात करें तो फर्स्ट कंपनी इज़ आयन एक्सचेंज। सो आयन एक्सचेंज एक कंपनी है जो इस प्रॉब्लम पे वर्क कर रही है, जो वाटर ट्रीटमेंट जो होता है ना, ओवरऑल वाटर सप्लाई पे वर्क कर रही हैं। अगर आपको किसी भी तरह का वाटर सोल्यूशन चाहिए इंडस्ट्रीज़ के लिए, होम से, कम्युनिटी की चीज़ के लिए, तो फ्रेश वाटर सप्लाई करने के लिए ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आयन एक्सचेंज इज़ वन, और अनदर कंपनी इज़ वाबाग। वाबाग भी अगर आप देखो, ये 2 कंपनीज जो मैंने देखा है यहाँ पे काम कर रही हैं फ्रेश वाटर पे। वाबाग में आप म्यूनसिपैलिटीज़ हुआ, या फिर इंडस्ट्रीज़ हुआ, या फिर किसी भी तरह का वाटर सप्लाई अगर आपको चाहिए, तो वाबाग इज़ वन ऑफ द वाटर सप्लाइंग कंपनीज़। सो ये 2 कंपनीज़ मैंने सॉर्ट की हैं। अगर आप चाहो तो बहुत सारी अदर कंपनीज़ भी हैं जो इस थीम पे वर्क कर रही हैं, लेकिन ये 2 टॉप कंपनीज़ मुझे लगता है फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप बात करो इसके फंडामेंटल्स की, तो आयन एक्सचेंज पे आप देखो तो आयन एक्सचेंज की जो मार्केट कैप है वो अभी फ़िलहाल अराउंड 8,154 करोड़ है, और एंटरप्राइज वैल्यू अराउंड 7,000 करोड़ है। अगर आप देखो इनके डेट की, सो 25 करोड़ का डेट है, लेकिन इनके पास कैश 500 करोड़ है। तो डेट इज़ नेग्लिजिबल। यहाँ पे अगर आप देखो तो डेट इज़ नॉट, जो 5% जो है वो इनका डेट है इन कंपेरिजन विद द कैश व्हाट दे हैव। और अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 20% का प्रॉफिट ग्रोथ है। ROE अच्छा है, ROCE अच्छा है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। तो यहाँ पे जो नंबर्स है आयन एक्सचेंज के वो बहुत अच्छे हैं इन कंपैरिजन विथ वाबाग। अगर आप वाबाग देखो तो यहाँ पे वाबाग की जो कंपनी मार्केट कैप है वो अराउंड 5,800 करोड़ है। ये आयन एक्सचेंज से कम है। आयन एक्सचेंज इज अराउंड 8,000 करोड़ और वाबाग इज़ ओनली 5,000 करोड़। यहाँ पे आप देखो जो कैश है वो अराउंड 166 करोड़ है, लेकिन जो डेट है वो ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो डेट 203 करोड़ है और कैश कम है इनके पास। अगर आप इनकी ROE देखो तो 0.1% है, ROCE देखो तो 3%, ऑलमोस्ट 4% है। प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो -98% है। अब आप सोच रहे हो कि ये -98% है इनकी प्रॉफिट, मीनिंग कंपनी तो एक घाटे में जा रही है और यहाँ पे कंपनी डूब जाने वाली है। तो ऐसा नहीं है। वाबाग, अगर आपको नहीं पता है, वाबाग ने अपने कंपनी में रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस किए हैं और अभी फ़िलहाल ये कम्प्लीटली वाटर के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। जितने भी इनकी कंस्ट्रक्शंस हुई या अदर सेगमेंट्स थे इनको ये आउटसोर्स कर रहे हैं और ऑलमोस्ट सिर्फ वाटर पे ही ये कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसीलिए इन चेंजेस के कारण इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो घट गया है। तो यहाँ पे आप इसको अभी फ़िलहाल नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप डिटेल्ड में जाके यूट्यूब पे या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं कि कैसे वाबाग पे ये चेंजेस आए और क्यों ये अपने रीसेंट चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो इन 2 कंपनीज़ को मैं देख रहा हूँ फ़िलहाल। वाबाग की जो लेट्स से आप देख रहे हो कि वाबाग की जो फंडामेंटल्स है वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, लेकिन आई विल शो यू वन थिंग। अगर आप वाबाग का चार्ट देखो तो यहाँ पे आपको एंटायरली ऑपोजिट दिखेगा। यहाँ पे आप देखो तो ऑलमोस्ट अक्टूबर से लास्ट ईयर यहाँ पे आप देखो किस तरह की रैली हुई है। ऑलमोस्ट 400 से शेयर ऑलमोस्ट 1000 तक चला गया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2x हो गया है। अगर आप देखो बात करो तो फंडामेंटल्स आर वेरी वीक, बट इन कंपैरिजन ऑफ दैट the share price is increasing very rapidly. So you need to understand that everything is not about the fundamentals, because the recent changes these fundamentals are getting disturbed. तो यहाँ पे जो recent changes की वजह से fundamentals में issue आ रही है, but वाबाग is a very good company in terms if you आप देखो तो stock में भी वो आपको
रिफ्लेक्ट हो रहा है। आयन एक्सचेंज की बात करें तो आयन एक्सचेंज में उतनी ज़्यादा पंप आई नहीं है। अगर आप देखो वाबाग जो इस एरिया में था, इस तरह का स्ट्रक्चर, आयन एक्सचेंज वहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज रिसेंटली लिस्ट हुआ था। अगर आप देखो तो आयन एक्सचेंज इज़ नॉट इतनी पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट फरवरी 2022 पे ही लिस्ट हुआ था। बट वाबाग को आप देखो तो वाबाग वाज लिस्टेड वेरी बैक, आई थिंक 2011 के आसपास ये लिस्ट हुआ था। लेट मी सी, या ऑलमोस्ट 2011 के आसपास ये लिस्ट हुआ था, और वहाँ से ये फिर अपने प्रीवियस हाई जो था, जो अराउंड 2014 में था, उसको क्रॉस करते हुए फ़िलहाल निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो चार्ट में अगर आप देखो तो एज़ पर द चार्ट आई थिंक आयन एक्सचेंज हैज़ अ बेटर ऑप्शन टू इन्वेस्ट। यहाँ पे जो है ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे करेक्शन, और यहाँ पे धीरे धीरे करके हो सकता है आयन एक्सचेंज ऊपर की तरफ निकले, जो कि वाबाग ऑलरेडी कर चुका है। इस एरिया में अभी फ़िलहाल आयन एक्सचेंज खड़ा है, और यहाँ से ऊपर की तरफ जिस तरह वाबाग निकला वो भी निकल सकता है। बट देयर इज़ वन मोर कैच, दैट इज़ अगर आप आयन एक्सचेंज की बात करो तो आयन एक्सचेंज का मार्केट कैप है वो वाबाग से ज़्यादा है। इवन दो अगर आप देखो वाबाग के जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस पे आपको ये दिखेगा कि वाबाग का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इन कंपैरिजन विद आयन एक्सचेंज। लेकिन आयन एक्सचेंज का जो मार्केट कैप है वो 8,000 करोड़ है, लेकिन वाबाग का मार्केट कैप अभी भी 5,800 करोड़ है। तो यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इवन दो यहाँ पे आयन एक्सचेंज में उतनी ज़्यादा पंप देखने को नहीं मिली है, और वाबाग में हमें पंप देखने को मिली है। इवन दो वाबाग इज़ जो वैल्यूएशन है वो वाबाग की ही कम है, जो मार्केट कैप है उसी कम है। तो आगे जाके अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आई थिंक वाबाग में ज़्यादा ग्रोथ होगा बिकॉज ऑफ द लोअर कैप। अगर जो देखो जो मार्केट कैप है वो आयन एक्सचेंज से लोअर है, बट आई थिंक द डिसीजन इज़ योर्स। यहाँ पे दोनों कंपनीज मैंने आपको शो किए हैं। टेक्निकली आई थिंक इन कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चलो। चार्ट को आप उतना यहाँ पे इम्पोर्टेंस मत दो, बिकॉज यहाँ पे जो क्राइसिस है वो बहुत अर्ली स्टेज पे है। अभी धीरे धीरे करके ये क्राइसिस बहुत बढ़ने वाली है। तो जो इवन वाबाग और आयन एक्सचेंज बहुत सारी कंपनीज ये भी वर्क करें कि सॉल्ट वाटर को कैसे वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सके, तो वो टेक्नोलॉजी भी ये आजकल यूज़ कर रही हैं। तो धीरे धीरे करके ये क्राइसिस है वो रिजॉल्व करने की ट्राई कर रही हैं। ये बहुत ही अच्छा स्टेप ये ले रही हैं। सो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो, और यहाँ पे एक लाइव सिनेरियो अगर देख रहे हो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे जो चार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले नहीं करेगा, बिकॉज आप यहाँ पे इमीडिएट रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हो तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ये कंपनीज थोड़ा लॉन्ग टर्म हो सकता है, यहाँ से 10 से 12 साल अगर आप वेट करें इन कंपनीज़ को बाई करने के बाद, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बहुत लोग बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या यही कंपनीज़ हैं जो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम की वजह। तो ऐसा नहीं है। वाटर फिल्टर कंपनीज़ भी है, बहुत सारी वाटर कंपनीज़ जो है वाटर फिल्टर्स क्रिएट करती हैं बहुत सारी। आपको ये सोचना होगा कि जो वाटर हैं वो क्या क्या कौन कौन सी कंपनीज़ जो वाटर थीम पे वर्क करती है। वाटर थीम पे वाटर प्यूरीफायर्स भी आते हैं, पाइप्स पे आते हैं, और बहुत अदर सेक्टर्स हैं जिसमें वाटर को सप्लाई करने के लिए पॉइंट ए टू पॉइंट बी ले जाने के लिए यूज़ होता है। और पॉइंट ए टू पॉइंट बी में जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसकी यूजेज भी हमें देखनी होगी। तो बहुत सारे जो थीम है ये थीम बहुत बड़ा है वाटर का। इवन दो पाइप कंपनीज़ है, फिल्टर कंपनीज़ और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इन सब में वर्क कर रही हैं। तो अगर आप एक वाटर थीम को देखो तो ओवरऑल थीम बहुत बड़ा है। आप इसमें से चूज़ कर सकते हो विच थीम डू यू थिंक इज़ गोइंग टू बेनिफिट। क्या पाइप कंपनीज़ बेनिफिट करेंगे, क्या फिल्ट्रेशन कंपनीज़ बेनिफिट करेंगे, या फिर बहुत सारी कंपनीज़ जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स क्रिएट करती हैं वाटर रिलेटेड वो बेनिफिट करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखो वाटर टैंक्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं स्टोरेज के लिए, सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बहुत लिस्ट जो है जो कंपनीज़ का जो वाटर रिलेटेड वर्क करते हैं वो बड़ी है। तो आप अपना रिसर्च खुद से भी कर सकते हैं। मेरा आइडिया ये था कि आपको एक सेगमेंट इंट्रोड्यूस करना कि इस सेगमेंट में हो सकता है हमें आने वाले 10 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिले। तो आई थिंक जो आप डिसीजन लोगे वो सोच समझ के लेना, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, इन्वेस्टमेंट कम ही करना, क्योंकि आपको ये कंपनीज इमीडिएट रिटर्न्स नहीं देंगी। आपको थोड़े लॉन्ग टाइम पे ये होल्ड करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करना। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी वैल्यू आपको इस वीडियो से मिली है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।